हाँ देखिए, लास्ट क्लासेस में हम लोग फ्रिक्शन देख रहे थे और इसमें हमने देखा था कि फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन का अपोज करता है दो सरफेसेस के बीच में। यानी फ्रिक्शन कभी भी नहीं चाहेगा कि एक सरफेस के रेस्पेक्ट में दूसरा सरफेस मूव करे, और इसको अगर कम दाम में बोलना तो हम लोग क्या कहते हैं, स्लाइडिंग। फ्रिक्शन स्लाइडिंग का अपोज करता है। तो बाबू फ्रिक्शन दो तरीके का होता है, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन तब लगता है जब स्लाइडिंग हो नहीं रहा होता है लेकिन स्लाइडिंग की टेंडेंसी होती है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि अभी अगर इस अलमीरे को मैं खींचूं तो इस अलमीरे पे मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है लेकिन फिर भी ये मूव कर रहा है क्या, यानी इसको फ्रिक्शन ने रोका होगा। तो बताओ अगर स्लाइडिंग नहीं आ रहा है, स्लाइडिंग नहीं हो रहा है, इसका मतलब है वहां कौन सा फ्रिक्शन आया होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन आया होगा। लेकिन अगर सही में स्लाइडिंग हो रहा है तो वहां आता है काइनेटिक फ्रिक्शन। जैसे मान लीजिए अगर मैंने इस पेन को ऐसे नीचे रख के ऐसे खिसका दिया तो थोड़ी देर के बाद जाके वो रुक गया। कौन से फोर्स की वजह से रुका, फ्रिक्शन की वजह से रुका। तो बताइए यहाँ कौन सा फ्रिक्शन लगा है, यहाँ काइनेटिक फ्रिक्शन लगा है। तो दो सरफेस के बीच में स्लाइडिंग हो रहा हो तो काइनेटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग की टेंडेंसी तो हो लेकिन स्लाइडिंग नहीं हो रहा हो तो कौन सा फ्रिक्शन आएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। बहुत बढ़िया। तो स्टैटिक फ्रिक्शन में हम लोगों ने देखा था कि स्लाइडिंग की टेंडेंसी को रोकने के लिए आता है। स्टैटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड कितना होता है। अच्छा जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। मान लो एक ब्लॉक है, इधर की तरफ 5 न्यूटन का फोर्स लगा और ये मूव नहीं कर रहा है। मूव नहीं कर रहा है का मतलब हुआ इसको कौन से फ्रिक्शन ने रोका होगा, स्टैटिक या काइनेटिक। मूव नहीं कर रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन आया होगा। जाहिर सी बात है स्टैटिक फ्रिक्शन इधर ही ना लगा होगा, बोलो बाबू। और कितना लगा होगा, तो 5 न्यूटन लगा होगा। तो कहने का मतलब है इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। जितना फोर्स हमने अप्लाई किया है उतने ही अमाउंट का आएगा ताकि नेट फोर्स 0 हो सके और ये स्लाइड ना करे। इसका जो डायरेक्शन होता है वो होता है ऑपोजिट टू दी अप्लाइड फोर्स। अगर आपने फोर्स इधर अप्लाई किया है तो फ्रिक्शन उधर लगेगा, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा था, क्वेश्चन हो गया था ये स्टैटिक फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है। सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स होने का मतलब हुआ कि अगर एक ब्लॉक यहाँ पे है, इस पे आपने इधर की तरफ 5 न्यूटन का फोर्स लगाया है तो स्टैटिक फ्रिक्शन अगर इधर की तरफ कितना लग रहा है, 5 न्यूटन का लग रहा है। तो अगर आपने मान लीजिए कि इधर 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, कितना, 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। अरे बोलिए ना, मैंने 5 न्यूटन नहीं लग रहा है, अब कितना लग रहा है, चलो इसको मिटा ही देता हूं मैं, लो ठीक है। अब बता सकते हो अब इस पे फ्रिक्शन कितना लगेगा, तो अब 10 न्यूटन का लगेगा अगर ये मूव नहीं कर रहा है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 10 न्यूटन लगाने के बावजूद भी ये मूव नहीं कर रहा है। जरूरी थोड़ा कोई बहुत भारी चीज है तो एक आदमी खिसका रहा है नहीं खिसक रहा है, 2 आदमी खिसकाएगा जरूरी है खिसक जाएगा। मान लो ट्रक है तो 2 आदमी का धक्का देने से खिसक जाएगा, नहीं खिसकेगा। तो ऐसा ही कुछ है, पहले एक आदमी फोर्स लगा रहा था, अभी 2 आदमी फोर्स लगा रहा है, अभी भी मूव नहीं कर रहा है का मतलब उधर की तरफ कितना लग रहा होगा, 10 न्यूटन। अरे बोलिए, तो क्या देखा आपने कि स्टैटिक फ्रिक्शन ने अपना मैग्नीट्यूड एडजस्ट कर लिया कि नहीं सिचुएशन के हिसाब से। जब जरूरत था तो 5 न्यूटन लग रहा था, जरूरत पड़ा तो 10 न्यूटन भी लगा। स्टैटिक फ्रिक्शन अपना डायरेक्शन भी एडजस्ट कर सकता है। आप फोर्स इधर लगा रहे हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन किधर लगा है, इधर लगा है। लेकिन अगर मान लीजिए आप फोर्स इधर लगा रहे हैं, किधर लगा रहे हैं, इधर, इधर 5 न्यूटन लगा रहे हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन अब किधर लगेगा, अब उधर की तरफ लगेगा। बोलो, इधर की तरफ लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन, और कितने का, 5 न्यूटन का। तो अपना डायरेक्शन और अपना मैग्नीट्यूड एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। अगला देखा था हम लोगों ने कि स्टैटिक फ्रिक्शन की भी एक मैक्सिमम वैल्यू होती है। अब जैसे मान लीजिए कोई ब्लॉक है, अब 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो नहीं खिसक रहा है, 10 न्यूटन लगा रहे हो नहीं खिसक रहा है, क्या ये कभी खिसकेगा ही नहीं। अरे बोलो ना, बहुत ज्यादा एकदम 1 लाख न्यूटन फोर्स लगा दे, 10 लाख न्यूटन फोर्स लगा दे, कभी तो कभी ये खिसकेगा ना। यानी कि ऐसा नहीं है कि हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन को हरा नहीं सकते हैं, बोलो ना। हाँ, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को कहा जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन की बाबू वैल्यू होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की, सॉरी, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यूएस इंटू, नॉर्मली सब बताया था मैंने, मैं रिवाइज करा रहा हूं। म्यूएस को बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ
स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये डिपेंड करता है सरफेस के नेचर पे। अगर सरफेस ज्यादा रफ हुआ है तो म्यू की वैल्यू ज्यादा होगी, सरफेस अगर स्मूथ रहा तो म्यू की वैल्यू कम होगी। हम म्यू देख के पता कर सकते हैं कौन सा सरफेस रफ है, कौन सा सरफेस स्मूथ है। नॉर्मल तो नॉर्मल है, नॉर्मल का मतलब हुआ कि दो सरफेस एक दूसरे को जितना ज्यादा जोर से दबा रहा होगा ना, नॉर्मल फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, अब जैसे हम एग्जांपल ले लें, मान लीजिए कि ये 5 kg का ब्लॉक है और दिया हुआ है म्यू एस की वैल्यू कितनी है, 1 ले लिया जाए। कितना ले लिया जाए? तो बता सकते हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू इस केस में कितनी होगी? तो म्यू एस इंटू नॉर्मल। तो पहले नॉर्मल तो निकालना पड़ेगा ना। तो बाबू ऊपर की तरफ होता है नॉर्मल, नीचे की तरफ होता है mg, और mg का मतलब कितना होगा? 50 न्यूटन होगा। और चूंकि इस डायरेक्शन में तो ये मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि नॉर्मल इज इक्वल्स टू होगा 50 न्यूटन। ठीक है, बोलिए। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की अगर वैल्यू निकालनी है तो क्या करना होगा? म्यू एस इंटू नॉर्मल करना होगा। म्यू एस की जगह पे 1 रखेंगे, नॉर्मल की जगह कितना रखेंगे? 50 न्यूटन रखेंगे। अरे बोलो, मिला जुला के कितना आ जाएगा? 50 न्यूटन आ जाएगा। इससे हमको ये पता चला कि अगर इस ब्लॉक को खिसकाना है, स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा से ज्यादा कितना आ सकता है? 50 न्यूटन। तो आपको 50 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अरे है कि नहीं? अगर मान लीजिए कि आपने अब बताइए कि क्या होगा, 10 न्यूटन फोर्स लगाया, खिसकेगा ये? नहीं, इधर की तरफ कौन सा फ्रिक्शन आएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन ही आएगा। और कितने का आएगा? 10। अभी बताइए, आपने 20 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, ये लीजिए, आपने कितने का लगा दिया? तो ये खिसक जाएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा से ज्यादा कितना आ सकता है? तो 20 न्यूटन को क्या ये नहीं रोक पाएगा? रोक लेगा। और इधर की तरफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना आ जाएगा? 20 न्यूटन। चलिए, आपने मान लीजिए 40 न्यूटन फोर्स लगाया, कितना बोलिए? खिसक जाएगा। तो उस डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा? 40 न्यूटन होगा। एकदम 50 न्यूटन तक रोक सकता है। अभी तो बस 40 है। अब बताइए कि यहां पर आपने 50 न्यूटन लगा लिया, ये लीजिए, कितना लगा दिया? अभी खिसक जाएगा? खिसकेगा तो अभी भी नहीं, क्योंकि 50 न्यूटन तक का स्टैटिक फ्रिक्शन आ सकता है। लेकिन जब ये 50 न्यूटन हो जाए ना, तब इसको स्टैटिक फ्रिक्शन ना कहे कि हम लोग क्या बोलेंगे? तब हम लोग इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन बोल देंगे। अरे बाबू, है ये भी स्टैटिक फ्रिक्शन ही, बोलो ना। लेकिन चूंकि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो इसको नया नाम दिया गया, क्या? लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्लियर? अब आपने 50 से ज्यादा लगाया, मान लीजिए कि आपने 60 न्यूटन फोर्स लगा दिया। कितना लगा दिया? 60 न्यूटन। अब वो रुकेगा नहीं, हो गया 50 ही न्यूटन मैक्सिमम ये रोक सकता था, तुमने 60 न्यूटन लगा दिया, तो अब आप इसको नहीं रोक पाइएगा, यानी ये खिसक जाएगा। और जब खिसक जाएगा तब इसको स्टैटिक फ्रिक्शन ना कह के हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। और काइनेटिक फ्रिक्शन आगे चल के पढ़ना है, बोलो ना। सीखा क्या हम लोगों ने? ये सीखा कि अगर किसी ब्लॉक को खिसकाना है तो अप्लाइड फोर्स शुड बी ग्रेटर देन क्या? लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन अगर 50 न्यूटन है तो उसको खिसकाने के लिए तुमको 50 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये सब हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। ठीक है, यही सारी बातें इसमें भी लिखी हुई हैं। ठीक है, क्या ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया था? अरे किया था। ओ, तो करिए करिए, बताइए क्या है आंसर इसका। एक ब्लॉक है, कितने केजी का है? 5 kg का है। फोर्स लगाया जा रहा है 3 न्यूटन का। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है 0.1। तो ये कह रहा है कि बताइए क्या ब्लॉक मूव करेगा? हाँ या ना? कहीं नहीं करेगा, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम फोर्स लगाया है क्या तुमने? लिमिटिंग फ्रिक्शन वैसे है कितना? कहाँ है कॉपी, कहाँ है तुम लोगों का? बताओ लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है इस केस में? कितना है?
लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आया है? 5 न्यूटन आया है क्या? अच्छा बताइए, नॉर्मल कहाँ लगता है? नॉर्मल कहाँ लगता है? ऊपर की तरफ। बहुत बढ़िया। नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब 5 केजी की चीज पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा? 50 न्यूटन। m इंटू जी, जी की वैल्यू हम लोग 10 लेंगे, तो ये हो गया तुम्हारा 50 न्यूटन। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि अब हम अगर फोर्स इधर लगा रहे हैं तो खिसकना भी होगा तो इधर ही ना खिसकेगा। इस डायरेक्शन में तो मूवमेंट नहीं ना हो रहा है, इस डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं हो रहा है का मतलब हुआ नॉर्मल इज इक्वल टू हो जाएगा 50 न्यूटन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू एस इंटू नॉर्मल। म्यू एस की वैल्यू है 0.1, नॉर्मल की वैल्यू है 50 न्यूटन। मिला जुला का आया कितना? 5 न्यूटन। बताओ ब्लॉक खिसकेगा? तो हम लोग बोलेंगे कि सिंस अप्लाइड फोर्स इज क्या? लेस देन, अरे रे रे रे, अप्लाइड फोर्स 3 न्यूटन है एंड विच इज लेस देन क्या? लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसका मतलब है कि द ब्लॉक विल क्या बताइए? नॉट मूव। ब्लॉक मूव नहीं करेगा। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्वेश्चन का कहता है कि अगर ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है तो आप बताइए कि नेचर क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा एंड डायरेक्शन क्या होगा फ्रिक्शन का। तो पहले बताओ फ्रिक्शन का नेचर क्या है? स्टैटिक है कि काइनेटिक है? सब लोग बोल रहे हैं ना? हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। स्टैटिक फ्रिक्शन। और वो स्टैटिक फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा ये भी बता दो। तो हमने इधर फोर्स लगाया है, खिसक नहीं रहा है का मतलब हुआ स्टैटिक फ्रिक्शन इधर लगा। और कितना लगा होगा ये भी बता दो। 5 न्यूटन ही ना लगा होगा? अरे ये हमने निकाला ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन 5 न्यूटन आया है। तो मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा से ज्यादा कितना लग सकता है? तो 5 न्यूटन नहीं लगा होगा यहाँ पे ना? ना, ऐसा नहीं है। मैंने कहा कि फ्रिक्शन जो होता है और खास तौर पे स्टैटिक फ्रिक्शन बहुत कंजूस नेचर का फोर्स है। जितना जरूरत है उतना ही आता है। अभी जरूरत कितने की है? तो 3 ही न्यूटन आएगा। तुम सोचो ना, अगर यहाँ 5 न्यूटन आ जाए तो क्या होगा? उधर है 3 न्यूटन, इधर है 5 न्यूटन, कहाँ भाग जाएगा? मतलब ये तो अजीब हो जाएगा, खींच रहे इधर भाग गया उधर, ऐसा थोड़े होगा। तो 3 न्यूटन ऑपोजिट टू दी अप्लाइड फोर्स, और कौन सा फ्रिक्शन है? स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो ये हो गया सेकंड पार्ट का आंसर। नेचर हो गया स्टैटिक, मैग्नीट्यूड हो गया 3 न्यूटन एंड डायरेक्शन हो गया ऑपोजिट टू दी अप्लाइड फोर्स। यार है समझ में? चलो ठीक है, तीसरा बताओ। मतलब लिख भी लो। स्टैटिक हो गया कितना? 3 न्यूटन हो गया, मतलब मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। और डायरेक्शन किधर हो गया? ऑपोजिट टू दी अप्लाइड फोर्स। चलिए थर्ड पार्ट बताइए। थर्ड पार्ट बताइए। आपको तो बाबू खिसका देना है, तो कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? हाँ, तो अप्लाइड फोर्स शुड बी क्या? ग्रेटर देन 5 न्यूटन, है कि नहीं? समझ रहे हो? यानी 5.0000001 न्यूटन भी रहेगा तो खिसक जाएगा, लेकिन 5 न्यूटन से उसको ज्यादा होना चाहिए। इज इट क्लियर? चलिए ठीक है। अगला है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मास सो दैट द ब्लॉक्स रिमेन एट रेस्ट। ब्लॉक्स होना चाहिए। बताइए हम ज्यादा से ज्यादा यहां कितना लटका दें कि ब्लॉक्स मूव ना करें? ज्यादा से ज्यादा कितना? अब जैसे मान लो कि यहां कोई बकरी है और तुमने इधर चूहा लटका दिया, तो क्या लग रहा है कि मतलब ये सिस्टम मूव करेगा क्या? मूव करेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, सरफेस रफ है और म्यूएस की वैल्यू कितनी दी गई है? 0.5। सरफेस पूरी तरीके से स्मूथ नहीं है। अरे बोलो यार। एक मिनट रुको। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने एनएलएम में भी किया था, लेकिन उसमें हम लोगों ने यहाँ फ्रिक्शन नहीं लिया था। और तब मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ हाथी और यहाँ चींटी भी लटका दोगे ना, तभी ये चींटी हाथी को खींच ले जाएगा, क्योंकि रोकने के लिए पीछे कोई नहीं है। लेकिन अब की बार फ्रिक्शन तो है ना। मैं मानता हूं कि लटका हुआ जो चूहा है वो बकरी को खींच रहा है, लेकिन रोकने वाला कौन है? फ्रिक्शन है। तो हो सकता है फ्रिक्शन ने रोक दिया हो। और मतलब प्रैक्टिकली तो यार ऐसा लग रहा है कि बकरी चूहे से खिंचा जाएगी क्या? नहीं खिंचाएगी। अरे बोलो बाबू। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ बकरी और यहाँ हाथी बांध के लटका दिया हमने, कंफर्म है कि खिंचा जाएगी? तो वही सवाल है कि ज्यादा से ज्यादा हम
कितना मास लटका दें कि सिस्टम रेस्ट में रहे, यानी ब्लॉक्स मूव ना करे, ये इसके ऊपर स्लाइड ना करे, सब रेस्ट में रहे। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमने वो मैक्सिमम मास लटका दिया है। ये m जो है ये वही मैक्सिमम मास है जितना लटकाने पे ये मूव नहीं करेगा। अगर हमने थोड़ा भी ज्यादा कर दिया, जैसे मान लो कि ये 5 kg आ गया, बोलो, थोड़ा भी ज्यादा कर दिया यानी 5.00001 kg भी कर देंगे तो ये खिसक जाएगा। अभी हम वो सिचुएशन लेके चल रहे हैं, तो कोई बात नहीं है यार, सिचुएशन है तो इक्विलिब्रियम का ही ना। अरे भाई, अरे थोड़ा सा ज्यादा मास होगा तब ना खिसकेगा, खिसक तो नहीं ना रहा है और नहीं खिसक रहा है, इक्विलिब्रियम वाला सिचुएशन। इक्विलिब्रियम वाले सिचुएशन को डील करने हमको आता है। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए। बताइए नीचे की तरफ क्या, अरे जल्दी जल्दी बोलिए। mg ऊपर की तरफ क्या, टेंशन, ऊपर की तरफ क्या, नॉर्मल, नीचे की तरफ कितना, 50 न्यूटन, इधर की तरफ क्या, हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। लेकिन अभी एक फोर्स और बाकी है, फ्रिक्शन फोर्स। वो नहीं ड्रॉ करोगे तब इसको रोकने वाला कोई है क्या? तो इतना तो बाबू कंफर्म है कि फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा। चलिए स्मॉल f तो मैंने लिख दिया, आप बताइए स्टैटिक फ्रिक्शन लिखूं, लिमिटिंग फ्रिक्शन लिखूं कि काइनेटिक फ्रिक्शन लिखूं? लिमिटिंग फ्रिक्शन इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। आप नहीं समझ रहे हैं, मैं यहां क्या लिखूं? मैं s लिखूं, l लिखूं कि k लिखूं? पहले आप सोच के बताइए। कितने लोग कह रहे हैं कि सर s लिखिए, स्टैटिक फ्रिक्शन लिखिए सर, क्योंकि वो मूव तो नहीं ना कर रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन है। हाथ उठाइए, मैं लिखना चाह रहा हूं। देखिए मैंने यहाँ, बोलिए, देखिए देखिए देखिए, ये देखिए। अरे कोई नहीं बोलेगा क्या? तुम पिकनिक का नहीं चला था है? वाई? तुमने मुझसे वादा किया था। पैसे नहीं थे, तुमको हम छत पे बांध के ले चलते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन कितने लोग कह रहे हैं कि आप लिखिए? कोई नहीं बोलेगा। कितने लोग कह रहे हैं कि सर लिमिटिंग फ्रिक्शन लिखिए? लिमिटिंग, लेकिन आप हाथ उठाने से पहले सोच लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन में किसी से पूछ सकता हूं। अगर आप एक्सप्लेन कर पाएंगे तभी आप हाथ उठाइएगा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन में यहां क्यों लिखूं। और इसका सही जवाब पहले मैं दे देता हूं, यहां पे लिमिटिंग फ्रिक्शन ही लिखा जाएगा। देखिए मैंने लिख भी दिया। तो इतने लोग तैयार हैं एक्सप्लेनेशन देने के लिए? हाँ तुम बताओ। हाँ हाँ हाँ, मतलब एक वर्ड तुमने औकात बोल दिया, मेरा दिल खुश हो गया। तुमने औकात बोल दिया ना, मैं समझ गया कि तुम कहना क्या चाह रहे हो। देखो बच्चों, ऐसा है कहानी कि थोड़ा सा भी ज्यादा अगर ये मास हो जाए तो अब फ्रिक्शन के बस के बाहर चला जाएगा। अब ये नहीं रोक पाएगा, ये खिसक जाएगा। इसका मतलब फ्रिक्शन जस्ट हारने ही ना वाला है। तो फ्रिक्शन कब हार जाता है? जब वो अपने लिमिटिंग वैल्यू पे पहुंच जाए। माने उससे थोड़ा सा भी अगर ज्यादा हो गया, जैसे आपको याद होगा कि हम लोगों ने देखा था कि लिमिटिंग फ्रिक्शन 50 न्यूटन आया था, याद है? तो जब 50 न्यूटन तुम अगर लगा दोगे, 50 न्यूटन लगा दोगे तब तो खैर नहीं खिसकेगा, लेकिन इससे थोड़ा भी ज्यादा हुआ तो खिसक जाएगा कि नहीं? इसका मतलब अभी फिलहाल जो यहाँ फ्रिक्शन होगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के ही ना बराबर होगा। तब ना जैसे ही 50.0001 भी करेंगे तो ये खिसक जाएगा। मैं, सुनिएगा ध्यान से, ये जस्ट खिसकने ही वाला है, खिसका नहीं है लेकिन खिसकने ही वाला है। थोड़ा सा बढ़ाइए ना, एगो चींटी भी इसके ऊपर अगर रख दीजिएगा तो अगर ये खिसक जाएगा का मतलब हुआ स्टैटिक फ्रिक्शन हारने वाला है। इसका मतलब हुआ स्टैटिक फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम औकात पे होगा। बोलिए, और स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम औकात कितनी होती है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। वेरी गुड, तो इधर लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। अब ये क्वेश्चन में कुछ नहीं रह गया है, बस आमने सामने वाले फोर्सेस को इक्वल करेंगे क्योंकि ब्लॉक्स मूव नहीं ना कर रही हैं। तो बताइए ऊपर वाला फोर्स कितना है? जल्दी जल्दी बोलते जाइए। और नीचे वाला फोर्स कितना है? 50 न्यूटन। चलिए बताइए दाएं वाला फोर्स कितना है? टेंशन। अब बाएं वाला फोर्स कितना है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू एस इंटू नॉर्मल। तो हम लोग लिखेंगे म्यू एस इंटू
नॉर्मल, ये टेंशन है। अब म्यूएस की वैल्यू 0.5, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, अरे क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.5, और नॉर्मल हमने निकाला है कितना है 50 न्यूटन है, तो टेंशन कितना आ जाएगा, तो 25 न्यूटन आएगा। गुना भाग तो आता है ना, यानी कि टेंशन, शांत रहिए, टेंशन अभी 25 न्यूटन का है। अब आइए हम लोग इस ब्लॉक के लिए ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स लिखते हैं, ठीक है? बोलिए बोलिए बोलिए। तो ऊपर वाला फोर्स कितना है, टेंशन है, और नीचे वाला फोर्स कितना है, mg है। अब देखिए पिछले ब्लॉक के इक्वेशन से हमको टेंशन की वैल्यू मिली थी कितनी, तो हम t की जगह पे 25 डाल दें और m की जगह m रहने दें और g की जगह 10 डाल दें। बताइए m इज इक्वल टू कितना आएगा, 2.5। ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ 2.5 kg लटका सकते हैं, उससे ज्यादा लटकाइएगा तो फ्रिक्शन इसको रोक नहीं पाएगा। बोलो, चले थोड़ा सा एनालाइज करते हैं सिचुएशन को, और हम यहाँ 3 kg लटकाते हैं, नहीं समझे? और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 3 kg लटकाने के बाद भी ये सिस्टम रेस्ट में रहे, तो देखो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा बाबू। 3 kg अगर लटका दिया तो नीचे तो 30 न्यूटन लगेगा। अब अगर ये मूव नहीं कर रहा है तो टेंशन भी कितना होगा, 13, तो ये वाला टेंशन भी कितना होगा। अब कोई जो 30 न्यूटन का फोर्स लगा के खींच रहा है, हाँ कोई है जो 30 न्यूटन का फोर्स लगा के खींच रहा है, अरे यार ये 30 न्यूटन नीचे, हाँ ठीक है, 30 न्यूटन का फोर्स लगा के खींच रहा है, लेकिन जो रोकने वाला है वो ज्यादा से ज्यादा हो सकता है 25 न्यूटन। रोक पाएगा? नहीं समझे आप? अगर हमने 3 kg लटका दिया तो नीचे क्या लगेगा, 30 न्यूटन, और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मूव नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब हुआ 30 न्यूटन किसके बराबर होगा, टेंशन के, तबे ना नेट फोर्स 0 होगा। तो ये टेंशन 30 बाबू, तो ये टेंशन भी कितना 30 होगा। अब खींचने वाला इसको 30 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और रोकने वाला ज्यादा से ज्यादा, माने रे लिमिटिंग फ्रिक्शन आया था 25 न्यूटन। अब बोलिए ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन को इन्हें सॉल्व किए थे तो आया था 25 न्यूटन। तो क्या ये लिमिटिंग फ्रिक्शन इसको रोक पाएगा? खिसक जाएगा ये। तो 3 kg 4 kg लटकाइएगा, खिसक जाएगा। ज्यादा से ज्यादा आप कितना लटका सकते हैं, 25 न्यूटन लटका सकते हैं, सॉरी 2.5 kg लटका सकते हैं, ठीक है? समझ में आया? चलिए ठीक है। ये क्वेश्चन कहता है कि m की वैल्यू बताइए ताकि ये ब्लॉक्स रेस्ट में रहे, ब्लॉक्स रेस्ट में रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। m की वैल्यू आपको बतानी है, और फ्रिक्शन का कोई जिक्र नहीं है, का मतलब हुआ हम इस सरफेस को कैसा मानेंगे, स्मूथ मानेंगे। तो आपको m की वैल्यू निकालनी है, एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। हम सबके लिए सबसे पहले क्या करेंगे बताइए, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। नीचे क्या लगेगा, mg, ऊपर क्या लगेगा, टेंशन, तो इधर भी क्या लगेगा, और नीचे क्या लगेगा, mg 100 न्यूटन का लगेगा। अब उसके बाद हम लोग इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ तोड़ते हैं और एक कंपोनेंट इधर की तरफ तोड़ते हैं। इधर वाला जो कंपोनेंट होता है वो होता है 100 साइन और 53 डिग्री, और इधर वाला हो जाएगा 100। ये बताओ रटा हुआ है कि नहीं? अलोंग द इंक्लाइन जो आता है वो mg साइन थीटा होता है, और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन जो होता है वो mg cos थीटा होता है। आप साइन 53 डिग्री की वैल्यू इस वाले ट्रायंगल से देख लीजिएगा, 3, 4 और 5, जिसमें 37 होता है और ये कितना होता है, 53 होता है। साइन 37 डिग्री हो जाएगा आपका 53 के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 4/5 ही ना, 4/5 रखोगे मिला जुला के कितना आएगा, 80 न्यूटन। तो सिमिलरली cos 53 देख लेना, 3/5 आएगा, और मिला जुला के ये कितना हो जाएगा, 60 न्यूटन हो जाएगा। यानी हमने इस फोर्स का कंपोनेंट तोड़ दिया, 80 न्यूटन और 60 न्यूटन। बाबू सिस्टम तो इक्विलिब्रियम में ना है, हमको उतना ही मास लटकाना है, बोलो, कि ये ब्लॉक्स मूव ना करें। इसका मतलब हुआ कि सिस्टम इक्विलिब्रियम वाला है, तो आमने सामने वाले फोर्सेस को बराबर की जाए। अच्छा, एक फोर्स छूट गया है गलती से, इधर की तरफ नॉर्मल भी तो लगेगा, समझ में आ रहा है ना? तो बताओ ऊपर वाला फोर्स बराबर, ये नहीं मतलब आमने सामने वाले फोर्स को बराबर करेंगे, तो नॉर्मल इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 60 न्यूटन। क्लियर है? चलिए उधर वाला फोर्स कितना है,
टेंशन है, और बताइए इधर वाला फोर्स कितना है, यानी टेंशन इज इक्वल टू कितना हुआ 80 न्यूटन। अब आइए हम लोग इसके पास आते हैं, ऊपर वाला फोर्स कितना है T और नीचे वाला फोर्स कितना है mg। तो एक बार फिर से बताइए T इज इक्वल टू कितना, और यहां से हम लोग T की वैल्यू 80 डाल दें तो बाबू 80 इज इक्वल टू होगा m इंटू जी की जगह पे 10 ले लेते हैं, और यहां से m इज इक्वल टू हमको मिला कितना 8 kg। यानी अगर आप चाहते हैं पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, आपको यहां पर लटकाना पड़ेगा 8 kg। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले चैप्टर में भी किया है, लेकिन यहां 37 डिग्री था और आंसर आया था 7.5 kg। देखो तुम भूल गए। यहाँ कितना एंगल था बताओ, 37 था, आंसर आया था 7.5 का मतलब हुआ 7.5 kg आया था। क्लियर है? यहाँ 53 है तो कितना आ रहा है 8 kg आ रहा है। ए बोलो ना। अच्छा तुम एक बात बताओ यार, 8 kg मैंने लटका दिया तो कोई कहीं नहीं जा रहा है, 8 kg से अगर ज्यादा लटका दूं तो क्या होगा, तो ये कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, और ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। अच्छा 8 kg से कम करूं तो, ये कॉमन सेंस वाली बात है, एकदम बैलेंस करके इसने इसको रखा है 8 kg पे। अब हमने इसको हल्का कर दिया, बोलो ना, मैंने इसके रेस्पेक्ट में अब ये थोड़ा हल्का फील करेगा तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और ये कहाँ जाएगा, इतना तो समझ रहे हो ना। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। इन प्रीवियस क्वेश्चन का मतलब हुआ ये वाला जो क्वेश्चन हमने किया ना, अब इस क्वेश्चन में हम यहाँ पर फ्रिक्शन देने जा रहे हैं। क्या देने जा रहे हैं, और फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी है 0.5 है। तब आपको बताना है कि हम यहाँ मैक्सिमम कितना मास लटका सकते हैं और मिनिमम कितना मास लटका सकते हैं। देखिए आप लोग ध्यान दे रहे हैं, कल जब आप आइएगा ना तो कम से कम फ्रिक्शन का, अभी यह शायद दूसरा लेक्चर ना है ये, अरे फ्रिक्शन का दूसरा लेक्चर है, तो कम से कम फ्रिक्शन का जितना भी क्वेश्चन हमने किया है, चाहे जो भी उसकी थियरी है, वो एक कॉपी में होनी चाहिए, ठीक है। तो कल आप पर छापा पड़ेगा। वो कल पता चलेगा, ठीक है। इन प्रीवियस प्रॉब्लम आपको बताना है कि हम यहां मैक्सिमम और मिनिमम कितना मास लटकाएं कि ये सिस्टम मूव ना करे, और म्यू की वैल्यू है 0.5, ठीक है। तो बताइए सबसे पहले आप यहां मैक्सिमम मास देखना चाह रहे हैं कि मिनिमम देखना चाह रहे हैं, मैक्सिमम देखा जाए। चलिए तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्या m, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m। अब सुनो ध्यान से, तुम बताओ 8 kg जब लटकाए थे, 8 kg लटकाए थे और ये 10 kg 53 डिग्री, बताओ इसके किधर जाने की टेंडेंसी थी, ऊपर के नीचे, कहीं नहीं, यानी फ्रिक्शन की भी जरूरत, और पिछले क्वेश्चन में फ्रिक्शन था भी नहीं, जरूरत ही नहीं, आएगा ही नहीं। अरे बोलिए ना, ये दोनों एक दूसरे को ही बैलेंस कर लेगा, ये इसको बैलेंस कर लेगा, ये इसको बैलेंस कर लेगा। अब सुनिए, मैं इस यहां पे थोड़ा सा और मास बढ़ाना चाह रहा हूं, मैं 9 kg करना चाह रहा हूं, तो मैं 9 kg करूंगा। अब बताओ कि इसके कहां जाने की टेंडेंसी होगी, नीचे, और इसके कहां जाने की टेंडेंसी होगी, आप बताइए। ठीक है, अभी टेंडेंसी हुई है ऊपर जाने की, मतलब ये थोड़ा हुआ कि ऊपर जाने की टेंडेंसी है तो ऊपर चला ही जाएगा। जैसे देखिए ना, मान लीजिए अभी बताओ कि इसके कहां जाने की टेंडेंसी है, कहीं, लेकिन थोड़ा तिरछा किया। अब बताओ, नहीं टेंडेंसी हो गई है उधर जाने की, नहीं समझ रहे हैं आप, लेकिन जरूरी थोड़ा है कि टेंडेंसी हो गई तो जा ही रहा है। किसने रोक दिया उसको, फ्रिक्शन ने, और इस क्वेश्चन में फ्रिक्शन है, तो भले थोड़ा मास हमने बढ़ा दिया, अभी बोल रहा है कि हमको जाना है ऊपर, लेकिन फ्रिक्शन भी तो है। बताओ कहां आएगा, नीचे आएगा, इसको रोकने के लिए। यानी कि हम मास बढ़ा के भी चाहें तो इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रख सकते हैं। तो सवाल यह है कि ज्यादा से ज्यादा हम कितना मास रखें। तो मान लीजिए ये जो m है वो अभी मैक्सिमम मास है, मैक्सिमम मास का वही मतलब हुआ कि अब थोड़ा भी बढ़ा देंगे तो अब ये ऊपर चला जाएगा। अरे बोलो, इस मास को थोड़ा सा भी बढ़ा देंगे तो क्या होगा, ये
ऊपर चला जाएगा। तो उस केस में आप बताइए कि इधर की तरफ जो भी फ्रिक्शन लग रहा होगा वो कौन सा फ्रिक्शन होगा? नहीं नहीं, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा भी बढ़ाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, जा नहीं रहा है, तो काइनेटिक की तो बात नहीं होगी। काइनेटिक तो तब आएगा जब ये स्लाइड करने लगे। अरे बोलो ना यार। तो यही सवाल है कि स्टैटिक फ्रिक्शन लिखूं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन लिखूं। यह है मैक्सिमम मास मैंने लटकाया है, थोड़ा भी बढ़ेगा तो अब ये खिसक जाएगा, यानी जस्ट ये फ्रिक्शन हारने ही वाला है। अब हारने ही वाला है का मतलब हुआ फ्रिक्शन अभी अपने मैक्सिमम औकात पे ना होगा। अरे बोलो ना, अभी मैक्सिमम औकात पे, अभी अब लिमिट पर है। जैसे एगो श्री कृष्ण के फुफेरे भाई थे, शिशुपाल नाम था उनका, तो बहुत गाली गलौज किया करते थे। अब श्री कृष्ण को ये अच्छा नहीं लगता था, वो बार बार मना करते थे, बोलते थे कि तुमको हम काट देंगे, ज्यादा गाली दोगे। अब बुआ बुआ के बेटे थे, थोड़ा रिश्तेदारी भी था, है कि नहीं? तो बुआ ने वचन लिया था उनसे कि कम से कम, माने कम से कम नहीं, मतलब 100 को गाली जो है हम इसका सह लेंगे, लेकिन जैसे 100 से 101 होगा, बोलो ना। तो अब मान लो कि वो गाली दे रहे हैं, तो किसी गाली पे ऐसा हुआ कि श्री कृष्ण के हाथ में सुदर्शन आ गया, इसका मतलब हुआ कि ये कौन सा नंबर वाला गाली है? ये 100वां नंबर वाला गाली है। अभी जैसे ही 101 होगा तो ये सुदर्शन निकलेगा, गर्दन कट जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो वही सिचुएशन यहाँ है कि अब ये जस्ट खिसकने ही वाला है, का मतलब यही ना हुआ कि ये अपने मैक्सिमम लिमिट पर होगा। बोलो, यानी कि हमको यहां पर लिखना होगा कौन सा फ्रिक्शन? लिमिटिंग फ्रिक्शन लिखना होगा। ठीक है, चलिए बाकी फोर्सेस ड्रॉ की जाए। बताइए नीचे की तरफ क्या लगेगा? 100 न्यूटन का mg लगेगा। इधर की तरफ क्या लगेगा? इधर की तरफ क्या लगेगा? ये फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने में आपको टेंशन नहीं ना होता है। अच्छा एक और बात है, ये चलो इसका भी लिख लिया जाए, नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ। हाँ, 100 का एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा, कितना? 80 न्यूटन। ये मैं दोबारा इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने करके देख लिया है। और इधर की तरफ आएगा कितना? 60 न्यूटन। तो हमने इसका कंपोनेंट तोड़ दिया, इसमें और इसमें टूट गया। ये सही है। अब खिसक तो नहीं ना रहा है। खिसक नहीं रहा है का मतलब क्या हुआ कि आमने सामने वाली फोर्सेस बराबर हो जाएंगे। तो बताइए ऊपर कितना है? नॉर्मल है। इधर नीचे कितना है? 60 है। तो नॉर्मल बराबर कितना हो गया? 60 न्यूटन। बताइए इधर कितना है? टेंशन है। और बताइए इधर कितना है? 80 न्यूटन। हो गया? 80 न्यूटन लिख दिया, हो गया? नहीं हुआ क्या? अरे इधर टेंशन है और इधर 80 न्यूटन खाली। अच्छा हाँ, तुम बता रहे हो कि ये लिमिटिंग फ्रिक्शन भी है। बिल्कुल है, तो इसको भी हमको लिखना पड़ेगा। तो ये FL हमको लिखना पड़ेगा। अब आप बताइए लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होती कितनी है? तो μs इंटू नॉर्मल, और μs की वैल्यू है 0.5 और नॉर्मल की वैल्यू है 60 न्यूटन, है कि नहीं? ये भी 80 न्यूटन है। ठीक है, तो बताओ ये मिलके 30 न्यूटन होगा। आता है ना ये? 30 और 80 मिलके कितना हो जाएगा? 110 न्यूटन। यानी धागे में टेंशन है 110 न्यूटन का। हो गया। अब चलिए इसको देखा जाए, ऊपर वाला और नीचे वाला बराबर करना है हमको, क्योंकि मूव तो नहीं कर रहा है ब्लॉक। तो ऊपर में कितना है? टेंशन। और नीचे में कितना है? mg। बताइए टेंशन की जगह पे कितना लिखा जाए? 110 न्यूटन। और m को m रहने दीजिए, g की जगह पे कितना? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखिएगा ना। अब आप बताइए ना, ये 10 नीचे जाके 11 नहीं बना देगा? तो जो मैक्सिमम मास है, क्या है बोलो ना? जो आपका मैक्सिमम मास है, चलो अब यहां मैं मैक्स भी वर्ड यूज कर देता हूं, वो कितना होना चाहिए? 11 न्यूटन होना चाहिए। जब फ्रिक्शन नहीं था ना, अच्छा सॉरी, प्रोफेशन बदल लेने से यही ना होता है, न्यूटन का केजी हो जा रहा है ना। क्या हुआ? भाजा खाओगे? अच्छा क्लास खत्म होने तो भाजा देता हूं मैं तुमको। 11 केजी हम ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे लटका सकते हैं। जब फ्रिक्शन नहीं था ना,
तो हम सिर्फ यहाँ 8 केजी ही लटका सकते थे, लेकिन फ्रिक्शन के होने की वजह से हमको थोड़ा सपोर्ट मिलेगा और हम चाहें तो यहाँ ज्यादा से ज्यादा 11 केजी लटका सकते हैं। मतलब ऑब्वियसली 10 केजी भी लटका सकते हो, 9 केजी भी लटका सकते हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितना? 11 केजी। अब चलिए सेम सिचुएशन हम लोग देखते हैं। ये 10 केजी ना था, ये कितना था? 10 केजी था, और ये आपका पुली था, और ये एक ऐसा मास था जिसकी हमको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी थी। मैक्सिमम वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, अभी हम मिनिमम वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो बताओ 8 केजी जब हम लटकाए थे तो इसके कहाँ जाने की टेंडेंसी थी? ए पागल हो गए हो, कहीं जाने के? दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर ले रहा था। अभी कहीं जाने की टेंडेंसी 8 से ज्यादा करेंगे तो इसके नीचे और इसके ई हम देख चुके हैं। अभी इसको हम 8 से कम करते हैं तो ये कहाँ जाना चाहेगा? और ये नीचे। अब बताओ नीचे जाने की टेंडेंसी हो गई कि नहीं? अब अगर नीचे जाने की टेंडेंसी हो गई का मतलब ये थोड़े हुआ कि नीचे चला ही जाएगा। इसको रोकने के लिए कौन आएगा? तो अगर इसको हम हल्का करेंगे ना, क्या करेंगे, तो इसके कहाँ जाने की टेंडेंसी होगी? नीचे। यानी फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? देख रहे हो फ्रिक्शन कैसे अपना रंग बदल रहा है। फ्रिक्शन अभी इस पर कहाँ लगेगा बताइए? और आप बताइए ना, अगर हमने एकदम वो मिनिमम मास लटकाया है, अरे बोलिए, कि जिससे थोड़ा भी कम होगा तो ये नीचे चला जाएगा, तो इसका मतलब हुआ यहां कौन सा फ्रिक्शन आएगा? अरे जस्ट खिसकने ही वाला है भाई, जस्ट फ्रिक्शन हारने वाला है। तो कौन सा फ्रिक्शन आएगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा। तो यहां पर क्या लिखा जाएगा बताइए? FL लिखा जाएगा। नहीं समझ रहे हो तुम? सिचुएशन है कि फॉर M टू बी क्या? रे फॉर M टू बी क्या? मिनिमम। ये सिचुएशन है। अगर हम M को कम करेंगे तो इसके ऊपर और इसके नीचे जाने की टेंडेंसी होगी। बहुत ज्यादा कम कर देंगे, एकदम समझ लो कि यहाँ हाथी और यहाँ चूहा लटका दिया मैंने, तो फ्रिक्शन के औकात के भी बाहर चला जाएगा, इसको नीचे जाना ही पड़ेगा। तो वही है कि मतलब कम से कम हम कितना, जो घोड़ा वोड़ा गधा उधा लटका के अगर हम हो सके इसको रोक सके, है कि नहीं? तो हमने वो मिनिमम मास यहां लटकाया है, का मतलब हुआ कि अब थोड़ा भी मास कम हुआ तो ये नीचे चला जाएगा। तो फ्रिक्शन हारने वाला है। फ्रिक्शन कब हारता है? जब वो अपने मैक्सिमम औकात पे हो जाता है। बोलिए, इसीलिए लिमिटिंग फ्रिक्शन लगाया। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करिए। बताइए नीचे क्या लगेगा? mg लगेगा। ऊपर क्या लगेगा? टेंशन। इधर क्या होगा? टेंशन। नीचे कितना? तो काय का 100। इधर डायरेक्ट 80 न्यूटन और इधर 60 न्यूटन मैं लिखूं, वैसे भी 100 का कंपोनेंट तोड़ना ही है आपको। और इधर की तरफ कितना होगा? नॉर्मल होगा। अब बस वही है, आमने सामने वाले फोर्सेस को इक्वेट कराइए। बोलिए जल्दी। इधर कितना है? नॉर्मल है। बताइए इधर कितना है? 60 न्यूटन है। समझ में आ रहा है? बताइए उधर कितना है? टेंशन प्लस FL बराबर 80 न्यूटन। क्लियर? अब आप बताइए FL की वैल्यू होती कितनी है? म्यूएस इंटू नॉर्मल। म्यूएस की वैल्यू है 0.5 एंड नॉर्मल की वैल्यू है 60 न्यूटन। आप समझ रहे हैं? 80 न्यूटन। ये 30 न्यूटन उधर जाकर टेंशन को बना देगा कितना? 50 न्यूटन। आइए इसके पास आते हैं। ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू नीचे वाला फोर्स। टेंशन बराबर कितना होगा? mg होगा। और टेंशन हमने पिछले पार्ट में निकाल रखा है, कितना है? बोलिए ना। 50 न्यूटन है और ये m है और g की जगह पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब ये नीचे जाएगा, यानी कि m इज इक्वल टू कितना आया? तो 5 kg आया। तो बाबू तुम ज्यादा से ज्यादा 11 kg लटका लेना, कम से कम 5 kg लटका लेना। नहीं समझे? 5 से कम करोगे तो फिर फ्रिक्शन के बस के बाहर चला जाएगा, ये नीचे गिर जाएगा। सही है? चलिए ठीक है। तो ये चीज है। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे ना, तो इसको थोड़ा और एनालाइज करेंगे, और एनालाइज करके देखेंगे कि 3 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg लटकाने से क्या होता है। ठीक है? कल आइएगा तो फ्रिक्शन आपकी कॉपी में होनी चाहिए। फ्रिक्शन आपकी कॉपी में नहीं, कल मिलेगा भाजा आपको। ठीक है? कल आइए। हाँ ठीक।